बस बस आप बताएं वैसे बताएं, वैसे बात करें ना। बात कैमरा मैन 4 ऑपरेशन हुए हैं मेरे। मैं लकड़ी का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ। ये छोड़ दे हैं बात करें। लकड़ी का काम करता हूँ मैं, तो मेरा रोजगार नहीं है। दुकान किराए की है, मकान किराए का बिल हमारा 40-42 हज़ार रुपया आता है। ये हमारे कपड़े लाने के लिए हुकूमत आई है, जहाँ हमें मारने। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? पिंडी में रहता हूँ, अस्कर माल चौक में रहता हूँ। और कितना रहे? कमा तो आपको बता रहे हैं, अभी लोगों से मांग के दे रहे हैं, लोगों से मांग के बिल दे रहे हैं। कमा कह रहे हैं, हमें कोई दिहाड़ी देता है 1000 रुपया देता है, कोई 1500 रुपया दिहाड़ी देता है, उसमें से हमने किराया भी देना होता है, हमने बिल भी देना हुआ तो होता है। हम क्या करें? हमें ये जीने का हक क्यों नहीं देते? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें बिल मार रहे हैं। हम बिल जब हमें मारेंगे, हम इन लोगों को मारेंगे फिर। मतलब आप कह रहे हैं गुजारा होना बंद हो गया? बंद हो गया ना जी, हमारी सफेद पोशी खत्म हो गई। इन्होंने हमारा खाना खराब कर दिया। बाहर से कर्जा हमारे नाम से लेकर कर्जा करते हैं, आप याचियाँ करते हैं गाड़ियों में बैठ के। ये बताएं दफा 44 लगा देते हैं, हम गरीब लोग बाहर निकलते तो। हाँ, हमें मार दें, इससे बेहतर है ये मार दें, हमें एक दफ़ा खफन पा दें, बस हम इन पे फिर भी खुश हो जाएंगे। भाई साहब कुछ दिन आपके अच्छे भी रहे? हमारे बहुत अच्छे थे। हमने सन 65 की जंग देखी, जिस वक्त उस वक्त के जर्नैल थे, उनको हम सलूट मारते हैं। मुझे ये बताएं भाई साहब, एक बात और समझ नहीं है, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। वो क्या करते हैं? पढ़ा सके थे आप? मजदूरी का नहीं पढ़ा नहीं सके? नहीं पढ़ा सके, कहाँ से पढ़ाते? ये चीज के जर्नैल लोग। क्या हाल है? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। क्या नहीं था जी? शाकिर महमूद मेरा नाम है। सबसे बड़ी बात है कि हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे अगर आए तो किसी मकसद के लिए आए। अगर ये गवर्नमेंट हमसे पैसे लेके जनाब हमारा टैक्स इस्तेमाल करके और हम लोगों को रोडों के ऊपर जलील करता है। कितना आया आपका? बिल मेरा आया 37,000 रुपया। और ये बात नहीं है कि देखिए आज अल्लाह के हाँ हम लोगों ने जान देनी है, कल अगर हम अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे जनाब ये प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ लेके इनके 20-20, 25-25 बंदे इनके पार निकलते हैं, गाड़ियों पे जाते हैं, एक शहर में दूसरे शहर में सफ़र करते हैं। गरीब बंदे के ऐसे हालात है कि कुछ लोग जो है ना वो खुदकशियाँ करते हैं, मरते हैं वो रोडों पे। कितना कमाते हैं? 37 बिल है तो कमाते कितना है? मैं तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया कमाता हूँ। 30-40 में तो बिल 37 आ गया तो फिर तो गया खत्म। सारी बात है। अभी मेरी दुकान है, दुकान का काम भी बहुत स्लो है, यानी कि किराए मालकों को हम किराया देते हैं, मालिक जनाब हमसे किराए भी लेते हैं, बिजली के बिल भी लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं। लेकिन इन लोगों को इतना नहीं है कि ये कहते हैं कि भाई इमरान खान ने तो इस मुल्क को बचाया है, इमरान खान हमारा लीडर है। और गए आप जमात इस्लामी के धरने पे गए आप? जी मैं जमात इस्लामी के धरने पे नहीं गया, मैं आया था बेसिकल PTI का जो मामला थे, PTI का उन्होंने कॉल दी थी कि भाई PTI वाले ठीक है, वो मेरे ख्याल कोर्ट ने मंडे को इजाज़त दी है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम। भाई साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है? रसूल है, क्या बात करें। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। पहले बच्चे पढ़ाते थे, उसका तकरीबन 500,000 रुपया ट्यूशन मिलती थी, किराए का मकान। अच्छा वो भी चला के ख़त्म, अब वो ट्यूशन भी नहीं है, किराया भी किराए का मकान के ऊपर चढ़ा हुआ है, बिजली का बिल भी आ रहा है, वो भी भरें, कहाँ से पूरा करें। इस हुकूमत ने तो बहुत ही सत्यानाश कर दिया गरीब का। शरीफ आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, ना मांग सकता है, ना किसी से कोई सवाल कर सकता है। अब इतनी तकलीफ में गुजार रहे हैं टाइम? बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, किसी से मांग भी नहीं सकते, किसी को कह भी नहीं सकते हैं ना, क्या करें। ये आलम जो हो चुका है इस मुल्क में, गरीब आदमी शरीफ आदमी किसी से कुछ भी नहीं कर, ना तो मजदूरी करने के काबिल हैं, ना मजदूरी भी नहीं कर सकते। लेकिन ये हो चुका है काम। अल्लाह ही रहम फरमाए, इनको अल्लाह ही हिदायत दे तो यही काम हो सकता है। तो आप सब कितने बच्चे अब आप पढ़ा रहे हैं? बच्चे तकरीबन इस वक्त 7-8 घर हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 7-8 हज़ार भी नहीं आता होगा? नहीं, बस यही है। ओए होए। तो आपका बिल कैसे दे रहे हैं? खाना कहाँ से खा रहे हैं? बस वही ना, किसी से मांग लिया, किसी के पूरा कर लिया, ऐसे करके काम पूरा कर रहे हैं। कितना बड़ा पेशा है आपका, कितनी मुकद्दस आपकी जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है कि आपने पढ़ाना है जाके और वो तालीम देनी है जो अल्लाह ताब है। और इससे बड़ी क्या कि ये बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है काम। कोई शरीफ आदमी किसी से मांग भी नहीं सकता, सवाल भी नहीं कर सकता, ना हम रेडी भी नहीं लगा सकते, ना कि चलो रेडी लगा। कोई बच्चा आ जाके उस्ताद जी आप ये काम कर रहे हैं। बस ये परेशानी हो चुकी है, ये आलम हो चुका है इस मुल्क में। तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर नहीं तो हाफ़िज़ साहब ये कब से आपको दिक्कत आ रही है? कितना अरसा हो गया? क्या परेशानी बढ़ती जा रही है? जब से ये हुकूमतें तब्दील हो रही हैं ना जी,
لیکن ان سے پہلے بہت ہی خوشحالی تھی. عمران صاحب کے دور میں بہت ہی اچھا کام چل رہا تھا. جب سے یہ حکومت ان کی تبدیل ہوئی ہے نا، اس کے بعد جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس نے بہت ہی بیڑا غرق کر دیا. کتنے آپ نے کیے ہوں گے اپنا بل کتنا آپ کا آیا ہوگا اس دفعہ؟ تقریباً ایک پنکھا چلتا ہے ہمارا، ایک استری ہے جو 2 کے 3 سوٹ، یہ پمپ ہے تھوڑا سا، اس میں کم از کم 13-17-18 ہزار روپیہ جو ہے نا وہ بل آ جاتا ہے ایک پنکھے میں. تو 17,000 بل آپ نے کیسے افورڈ کیا؟ بس وہی دیا ہی نہیں؟ بتا رہے ہیں دیے نہیں. ایک تو پچھلی دفعہ نہیں دیا، پھر ایک کسی سے مانگ کے، پھر کسی شاگرد سے مانگ لیا، اس نے دیا. چلو استاد جی آپ یہ بل بھر لیں. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے 4 بچی ہیں، 2 بیٹے ہیں. پڑھا سکیں انہیں یا نہیں موقع ملا؟ نہیں پڑھایا ہے الحمدللہ. اس سے پہلے بچیاں کو پڑھایا، بہت اچھا پڑھایا ہے، بچوں کو بھی پڑھایا تھا، لیکن آگے ان کا کوئی جابس کا سلسلہ نہیں چلا. اس دور میں بچے پڑھ کے بھی ایسے پھر رہے ہیں، ان کو بھی آگے کوئی جاب کا مسئلہ نہیں بن رہا ہے. تو آپ کی پریشانیاں پھر بڑھتی جا رہی ہیں؟ آگے جیسے جا رہے ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں. پریشان بہت. کوئی گھر نہیں کبھی پہنچا کوئی حکمرانوں میں سے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ راشن کارڈ ہو گیا، پھر کہتے ہیں جی صحت کارڈ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں بن رہا. کسی طرف سے بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے. بہت ہی زیادہ ٹینشن میں ہے. اب تو اتنا یہ عالم ہو چکا ہے کہ کسی سے جا کے کہیں نا بھائی جا رہے ہیں کو دیکھ لیں، کیا کہ کر سب آ رہے ہیں سائڈ پہ ہو جائے، کوئی پیسے ہی نہ مانگ لیں. اللہ یہ اکبر. بات ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا حالات خراب ہیں کہ آپ اب خود نظریں جھکا کے گزرتے ہیں کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں بس یہ مسئلہ بن رہا ہے. اللہ ہی رحم فرمائے بس. اس کا حل یہ تھا کہ آپ کا جو آپ ہدیہ لیتے تھے وہ بڑھتا جاتا اور لوگ اسٹوڈنٹس بھی، طالب علم بھی بڑھتے جاتے آپ کے. لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ایسی ٹیوشن ہے نا، وہ کہتے ہیں کر صاحب ہم خود ہم ایسے پریشان ہیں، آگے آپ کو کیا بڑھائیں آپ کا. ہاں تو آپ کیا اس میں جواب دے سکتے ہیں؟ پھر خاموش ہو آپ کے جاتے پاس تو کوئی خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہیں، ٹھیک یا ضبط کرنے کے علاوہ تو کوئی آپ کے پاس ہے؟ بس یہی ہے. تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں. جی بہت ہی مشکل ہے اس وقت اس ملک میں رہنے کا. اگر جو بچے پڑھا چکے ہیں نا، جو بچے ہمارے پڑھ چکے ہیں، وہ بھی ایسے پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اب کریں کیا آگے؟ یا نہ تو امامت کر سکتے ہیں، نہ پڑھائی کر سکتے ہیں آگے، نہ کیا کریں. اگر نوکری کی درخواست دیتے ہیں تو نوکری بھی نہیں ملتی آگے، کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ کو اس طرح پھر اچھی خاصی پریشانی؟ بہت زیادہ اس ملک میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. السلام علیکم. کیا حال؟ کہاں چلے گئے پیچھے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمد. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں تو مانسرے. تو ادھر کیوں پھر رہے ہیں؟ خیریت؟ ادھر جواب کر رہا ہے. اچھا تو کیسے حالات ہیں؟ حالات تو صحیح نہیں ہے فی الحال. نہیں صحیح؟ کیا ہوا؟ مہنگائی بہت ہے سر چیز. اچھا. بل بہت زیادہ آتا ہے. تو پہلے 3,000 کا بل آتا ہے، وہ ابھی تقریباً 9,000 10,000 روپے ایک پنکھا چلتا ہے. 12,000 13,000 بل آتا ہے، گزارا نہیں چلتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال خراب ہے؟ حالات تو خراب